नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कहा जाता है कि 21वीं सदी में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दुनिया भर के कई फील्ड में ऐसा भी हो रहा है, लेकिन दुनिया में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं और पुरुषों को साथ रहना मंजूर नहीं है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दुनिया भर में ऐसी कौन सी जगहें और गाँव हैं जहाँ महिलाएं रहती ही नहीं हैं, जबकि इसके मुकाबले दुनिया भर में सिर्फ एक गाँव ऐसा है जहां पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं है, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओमाइन पर्वत को जापान के शिंतो धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में पुरुष आध्यात्मिक साधना और शांति के लिए जाते हैं। जापानी पुरुषों के लिए यह पर्वतीय इलाका आकर्षण का बड़ा केंद्र है, लेकिन हजारों सालों के इतिहास में इस बड़े पर्वत पर किसी भी महिला की एंट्री नहीं हुई है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि महिलाओं के आने से ओमाइन पर्वत की पवित्रता और पुरुषों की साधना भंग हो जाएगी। यही वजह है कि इस पूरे इलाके में महिलाओं के आने या रुकने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जापान के ओकोनोशिमा द्वीप पर भी महिलाओं की एंट्री बैन है। इस आइलैंड को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। इस आइलैंड की लोकेशन कुछ ऐसी है जहाँ वो कोरिया से ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी जापान की सीमा में आता है। दोस्तों, 700 वर्ग मीटर में फैले इस टापू के बारे में कहा जाता है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी तक यह कोरियाई प्रायद्वीप और चीन के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था। इस आइलैंड को भी पवित्र जगह का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर भी शिंतो धर्म की परंपराओं का पालन आज भी होता है। महिलाओं को तो किसी भी हालत में इस आइलैंड में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पुरुषों को भी इस जगह आने के लिए एक रिवाज फॉलो करना होता है। उन्हें आने से पहले कोरिया स्ट्रेट के पानी से नहाना होता है और उसके लिए उन्हें पूरी तरह से नग्न होना पड़ता है। पुरुष इस आइलैंड में स्नान के बाद ही कदम रख सकते हैं। साथियों, यहाँ नियम इतने कड़े हैं कि पूरे साल में सिर्फ 200 पुरुष ही इस टापू पर जा सकते हैं। इसके अलावा भी उन्हें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पुरुष यहाँ से कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकता है और ना ही किसी को अपना अनुभव बता सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस द्वीप पर महिलाएं गईं तो एक खतरनाक मिथकीय जानवर उन पर हमला कर देगा और उनको खा जाएगा। यही वजह है कि हजारों साल के इतिहास में आज तक इस द्वीप पर महिलाओं के कदम नहीं पड़े। महिलाओं के यहाँ पर न आने की दूसरी वजह यहाँ का रिवाज भी है, क्योंकि पुरुष यहाँ नग्न अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, अफ्रीकी देश केन्या में एक ऐसी जनजाति है जहाँ घरों के दरवाजे शादीशुदा बेटियों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इस वाजवी जनजाति में शादी के बाद एक बार लड़की अपने पति के घर जाती है तो उसे हमेशा के लिए वहीं रहना पड़ता है। नो मैटर व्हाट, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने गांव लौटने की इजाजत। मध्य चीन में मोसुओ नाम का एक छोटा नस्लीय समूह है। मोसुओ लोग अपनी खास तरह की शादी के लिए जाने जाते हैं। इस शादी को दुनिया भर में चलती फिरती शादी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस शादी में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है और ना ही दुल्हन विदा होकर अपने पति के घर जाती है। दरअसल इस तरह के शादी के बाद पत्नियों पर कई तरह की रोक लग जाती है। मसलन दुल्हन अपने माता पिता के घर ही रहती है और पति सिर्फ रात के दौरान ही उससे मिलने जा सकता है। महिला को अपने पति के घर आकर रहने और साथ में परिवार बसाने की इजाजत नहीं है। पति उनसे मिलने रात के अंधेरे में ही जा सकता है, लेकिन उसे उजाला होने से पहले लौटना होता है। बच्चों की परवरिश अकेले माँ ही करती है। इसके अलावा चीन की उइगर काउंटी के कुछ गांवों में भी महिलाओं को बाहर रखने की परंपरा है। ऐसा उइगुर लोगों की प्रवासीय जीवन शैली की वजह से होता है। इस जनजाति में शादी के बाद भी बैचलर रहते हैं। केन्या की सबा ओट जनजाति में अनोखी परंपरा है। यहाँ शादी के बाद लड़कियों को दूल्हे के साथ रहने की इजाजत नहीं होती है। दूल्हा नई दुल्हन को अपने घर के पास एक और घर बनाकर देता है। यहाँ पर हर महिला अपने पति के असल घर से दूर ही रहती है। यही वजह है कि सबा ओट जनजाति के गांव में बैचलर पैराडाइज यानी कुंवारे लोगों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शादी के बाद भी पुरुष कई मायनों में कुंवारे बने रहे। साथियों, भारत में कोई भी ऐसी जगह, ऐसा गांव तो नहीं है जहां महिलाएं नहीं रहती हैं, लेकिन कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां आज भी महिलाओं को जाने की मनाही है। जैसे केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल तक के महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा मुंबई में मौजूद प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह में भी महिलाओं को मजार तक जाने की इजाज़त नहीं है। वेल दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।